मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान, अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम पहले 2 पार्टों का अध्ययन कर चुके हैं। तीसरे पार्ट में हम आज इस अध्याय में अध्ययन करेंगे गोलीय दर्पणों से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की प्रकृति कैसी होगी, किस किस टाइप के प्रतिबिंब बनेंगे, वस्तु को कहाँ कहाँ रखने पर किस किस प्रकार के प्रतिबिंब देखने को मिलेंगे, बिंब का साइज कैसा होगा, इन सब के बारे में इसमें अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही साथ हम एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो इसका अवतल दर्पण है उसके मुख्य जो उपयोग हैं जो दैनिक जीवन में भी काम में लिए जाते हैं उन उपयोगों के बारे में भी अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। कई बार छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है प्रश्न कि अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं, या आंसर में से क्वेश्चन बना के ऑब्जेक्टिव टाइप सेट कर सकता है। तो उसी फॉर्म में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों की प्रकृति कैसे होगी उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम देखते हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का बनना। समतल दर्पण, पूर्व में हम समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति अपन पहचान चुके हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है और बिंब का साइज वस्तु के साइज के बिल्कुल बराबर होता है, ये हम देख चुके हैं। तो इसमें हम प्रतिबिंबों के बारे में देखते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा, ये तालिका दे रखी है सारणी 10.1, इसका अवलोकन करते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, वेरी इंपॉर्टेंट, बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब किस साइज का होगा, कैसी प्रकृति होगी। तो अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस ऐप पर होगी, प्रतिबिंब का साइज यानी आकार अत्यधिक छोटा होगा और बिंदु के साइज का होगा और बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा देखने को मिलेगा। इसके बाद में प्रकाशिक केंद्र से परे यानी सी से परे वस्तु को रखने पर मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बिंब की स्थिति होगी और प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वही होगी जो अनंत पर रखने पर थी, वास्तविक और उल्टा। फिर शिप पर रखने पर केंद्र पर प्रतिबिंब की स्थिति होने पर समान साइज का बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखने पर सी से परे विवर्धित बड़ा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। मुख्य फोकस ऐप पर रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी, अत्यधिक विवर्धित प्रतिबिंब का साइज होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टी होगी। वस्तु को ध्रुव पी और ऐप के बीच रखने पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्धित बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला पी और एफ काफ़ी बार पूछा गया है कि वस्तु को उसके ध्रुव पी और मुख्य फोकस ऐप के बीच रखने पर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। प्रतिबिंब विवर्धित और बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, जबकि इसके अलावा जो प्रतिबिंब बनने हैं वो सारे के सारे वास्तविक और उल्टे बनेंगे। इसके बाद में देखते हैं आगे, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण भी हम कर सकते हैं किरण आरेखों के द्वारा। जैसा कि चित्र 10.3 में दे रखा है, यहाँ किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में किस प्रकार से किरण आरेख चित्र देखे जाते हैं। ये मुख्य फोकस ऐप है, इससे सीधी रेखा गुजर रही है, ध्रुव पी है, प्रकाशिक केंद्र सी है, PFC। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। इसी प्रकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P दर्पण ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु P पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। तो ये किरण आरेख
से अपन पता कर सकते हैं। इसके बाद में ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए किरणारेख दे रखे हैं, ये ABCDEF। इसके बाद में अवतल दर्पण, सबसे मुख्य बात, अवतल दर्पणों के उपयोग से प्रश्न पूछे जाते हैं काफ़ी बार। तो अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किस किस में किया जाएगा? टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने में। इसके अलावा चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखना हो, शेविंग दर्पण, नाई के जाते हैं, बार्बर की दुकान पर जाते हैं हम, तो शेविंग दर्पण जो है, दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण लगे होते हैं, देखा भी होगा आपने, वो सारे के सारे मिरर जो दर्पण हैं वो अवतल दर्पण ही काम में लिए जाते हैं। दंत विशेषज्ञ देखा होगा आपने, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं, दांत खराब हो जाते हैं कई बार, तो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब उस लेंस की सहायता से देखते हैं, तो उस दर्पण की सहायता देखते हैं, उसमें भी दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये अभिकेंद्रित कर देता है। सूर्य के प्रकाश को क्या है, अवतल दर्पण की प्रकृति होती है अभिकेंद्रित करने की, अभिकेंद्रित हो जाएगा तो सौर भट्टियों में प्रकाश ऊर्जा केंद्रित हो जाएगी। तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मोटे मोटे 4-5 उपयोग हैं जिनको हम याद करके जा सकते हैं। टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीप, प्रकाश का शक्तिशाली किरणपुंज प्राप्त करने में, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों में, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।